ताज उल मस्जिद भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर झीलों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ ताज उल मस्जिद मुस्लिम मजहब के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। ताज उल मस्जिद भोपाल के मोतिया तालाब के पास मौजूद है। अगर आप भोपाल जाए तो ताज उल मस्जिद जाए बिना आपके भोपाल का सफ़र अधूरा है। ताज उल का अर्थ है मस्जिदों का ताज माना जाता है। देखने में यह मस्जिद काफ़ी खूबसूरत है और इस मस्जिद के गुंबद वाकई किसी ताज से कम नहीं दिखते हैं। भोपाल की ताज उल मस्जिद भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक माना जाता है। ताज उल मस्जिद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, लेकिन अगर इसके क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद की खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है और यह मस्जिद राजशाही है। ताज उल मस्जिद का इतिहास कुछ इस तरह है कि इस मस्जिद की तामीर बमुश्किल पूरा हो पाया था और आज यह इमारत दुनिया की खूबसूरत इमारतों में से एक है। गुलाबी रंग से रंगी ताज उल मस्जिद में सफ़ेद गुंबदों के साथ विशाल मीनारें हैं। बलुआ पत्थरों से बनी इस इमारत के बारे में बताया जाता है कि ताज उल मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद से हूबहू मिलती जुलती है और उसी को देखकर कई बनाई गई थी। ताज उल मस्जिद जामा मस्जिद की सेम नकल की गई है। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। यहाँ हर साल 3 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें दुनिया भर के जमातें शिरकत करती हैं। तो चलिए आज इस आर्टिकल के जरिए से हम आपको भोपाल शहर और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक ताज उल मस्जिद का इतिहास के बारे में बताते हैं। ताज उल मस्जिद की तामीर भोपाल की नवाब शाहजहां बादशाह की बेगम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। नाजरीन, आपको बताते चले कि जिस दौर में इस मस्जिद की तामीर का काम चल रहा था तब ही शाहजहां बादशाह की बेगम का इंतकाल हो गया था और इनके बाद में इस मस्जिद की तामीर उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम ने जारी रखा था। हालांकि फंड की कमी के कारण इस मस्जिद की तामीर का काम पूरा नहीं हो सका और शाहजहां बेगम का यह सपना अधूरा रह जाता है। 1857 के युद्ध के लंबे समय बाद भोपाल के अलामा इमरान खान और मौलाना शहीद हसमत अली खान साहब के प्रयासों से 1971 में यह इस मस्जिद की तामीर एक बार फिर से शुरू हो गई, जो 1985 तक चला। हालांकि इसकी तामीर में भारत सरकार का भी मल दखल था, जिसके बाद यह सुंदर इमारत बनकर पूरी हो सकी और दुनिया में आज ताज उल मस्जिद एक खूबसूरत मस्जिद मानी जाती है। सबसे पहले ताज उल मस्जिद को दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने का ख्वाब सिकंदर बेगम ने देखा था। सिकंदर बेगम भोपाल के बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, इसलिए आज भी सिकंदर बेगम का नाम ताज उल मस्जिद के इतिहास से जुड़ा हुआ है। सिकंदर बेगम 1861 में दिल्ली की जामा मस्जिद में गई तो उन्होंने देखा कि जामा मस्जिद को ब्रिटिश सेना ने घुड़साल में बदल दिया है। तब उन्होंने अपनी वफादारी के चलते इस मस्जिद को वापस हासिल कर लिया और यहाँ शाही इमाम की स्थापना की। जामा मस्जिद से रूबरू होकर उन्होंने भोपाल में एक ऐसी ही मस्जिद बनाने का फैसला लिया। सिकंदर बेगम का यह सपना उनके जीते जी अधूरा रह गया, जिसके बाद उनकी बेटी नवाब शाहजहां की बेगम ने इसे सपना अपना बना लिया। हालांकि धन की कमी की वजह से उनका भी यह ख्वाब अधूरा रह गया, जिसका जिम्मा उनकी बेटी सुल्तान जहां ने संभाला। लेकिन यह ताज उल मस्जिद का इतिहास की किस्मत की रही कि उनके जीते जी भी ताज उल मस्जिद की तामीर पूरी नहीं हो सकी। ताज उल मस्जिद मुगल शैली में बनवाई गई थी। बताया जाता है कि नवाब शाहजहां बेगम अपनी मां से बेहद प्यार करती थी। उनके सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने ताज उल मस्जिद का वैज्ञानिक नक्शा भी तैयार करवाया था। उन्होंने गलत एक्टिविटी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए 21 खाली बड़े गुंबदों की नींव तैयार कराई थी कि इस मुख्य गुंबद के नीचे खड़े होकर जब कोई इमाम कुछ कहेगा तो उसकी आवाज़ पूरी मस्जिद में गूंजने लगेगी। शाहजहां बेगम ने मस्जिद को मजबूती के रूप में देखने के लिए विदेश से खास तौर से 15 लाख के कीमती पत्थर भी मंगवाए थे। ये पत्थर इस तरह के थे जिसमें सब कुछ सामने नजर आता था, इसलिए आलम दीन मौलवियों ने इस तरह के पत्थरों को मस्जिद में लगवाने पर रोक लगवा दिया था।
लेकिन निशानी के तौर पर आज भी ऐसे कुछ पत्थर दारुल उलूम में रखे हुए हैं। बताया जाता है कि धन की कमी और गालों का कैंसर होने के कारण नवाब शाहजहां बेगम का यह सपना अधूरा रह गया था और मस्जिद की तामीर भी रुक चुकी थी। उनके बाद उनकी बेटी सुल्तान जहां भी उनका यह सपना पूरा नहीं कर सकी, लेकिन कुछ समय बाद भारत सरकार के दखल के बाद मस्जिद की तामीर पूरा हो चुका था। बताते चले कि इस मस्जिद की तामीर कराने वाले मेन मुखिया अल्लाह रखा था। ताज उल मस्जिद भोपाल शहर के एक ऊंचे स्थान पर बनी हुई है, जहां पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों को देखकर ही आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। भोपाल की ही सबसे बड़ी मस्जिद का विशाल इतिहास इसकी ओर दर्शाता है। ताज उल मस्जिद का मुख्य द्वार 2 मंजिल और 74 फीट ऊंचा है। इसके अतिरिक्त उत्तरी भाग में लेडीज हिस्सा भी मौजूद है, जिसमें महिलाएं नमाज अदा कर सकती हैं। ताज उल मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में इबादत भवन है और इसमें अंदर जाने के लिए आधारित 9 दरवाजे हैं और छत है, जिसमें 27 खोखले गुंबद हैं। मस्जिद में सोने की स्पाइक से जड़ी लाल सुर्ख रंग की मीनारें हैं। इसमें 2 सफेद गुंबद जैसी मीनारें भी मौजूद हैं। दोपहर में इस मस्जिद को मदरसा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ताज उल मस्जिद में एक मेन इबादत गाह हॉल भी मौजूद है। इबादत में जाने के लिए 9 दरवाजे मौजूद हैं। ताज उल मस्जिद भोपाल स्टेशन से कुल 3 किमी की दूरी पर मौजूद है, जहां पहुंचने में सिर्फ 8 से 10 मिनट का समय लगता है। अगर आप फ्लाइट से जाएं तो भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट है, जहां से शहर 15 किमी दूरी पर है। आप अगर एयरपोर्ट से बड़ी मस्जिद के लिए टैक्सी करेंगे तो 150 से 200 रुपये का चार्ज लगेगा। इसके अलावा बस या ट्रेन से भी आप आसानी से भोपाल स्टेशन पहुंच सकते हैं। यहां से ताज उल मस्जिद जाने के लिए आपको टैक्सी या ऑटो हायर करना होगा, जो सीधे आपको ताज उल मस्जिद पर ही छोड़ेगा। ताज उल मस्जिद दुनिया भर की बड़ी मस्जिदों में से एक है। एक मशहूर मस्जिद है। इसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग आते हैं। खास तौर से इज्तिमा के दिनों में यहाँ भारी संख्या में लोगों की भीड़ होती है। बड़ी मस्जिद की यात्रा आप किसी भी महीने में कर सकते हैं। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है। किसी भी धर्म के लोग ताज उल मस्जिद में अंदर जा सकते हैं, लेकिन जुम्मा के दिन मुस्लिम लोगों को छोड़कर अन्य धर्म के लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। दोस्तों, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यह वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। इस तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आमीन या रब्बुल आलमीन।